डायरेक्ट गुड से इवनिंग इनडायरेक्ट, सर। इनडायरेक्ट टू गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इस पे हम लोगों को देखना है, काम करना है। इसका पहला सेंटेंस है हमारा, आप लोग भी अगर कंफर्टेबल हों और ऐसे एटमॉस्फेयर में हों कि जवाब दे सकते हैं, तो आप लोग भी अपने आप को एवेल्युएट भी कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर नॉइजी एटमॉस्फेयर में है तो कतई माइक ना ही ऑन करें तो ही ठीक। पहला सेंटेंस हमारा, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। ठीक, अब यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है, तुरंत इसको आप लोग पकड़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, है ना। पोलाइटली जो है यहाँ पर रिक्वेस्टली ये चीज कही जा रही है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, 1 मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड सीता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन। इसका मतलब सीता जो लिखा हुआ है वो गेटिव केस का यहाँ पर नाउन है, तो सीता से ही कहा जा रहा है, क्या हो जाएगा, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन, इंट्रोगेटिव B2। सेंटेंस है। ही आस्क्ड सीता, हाँ बी टू, वेरी नाइस, बी टू। अगला सेंटेंस है हमारा, देयर आर सेरेमनी गोइंग ऑन, ही सेड टू मी। थोड़ा सा छोटे कर दे रहे हैं ऑप्शंस, देख नहीं रहे हैं सभी, क्या हो जाएगा, he told me that there were ceremonies going on, ceremonies going on, है ना, आर का वर हो जाएगा, hence ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। जी बिल्कुल। My daddy always says getting up early in the morning is good for health। यहाँ पर देखिए, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट बात कही जा रही है, ठीक है। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब भी आपके प्रेजेंट में है, hence ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। He said to him don't go there, क्या हो जाएगा, he told him not to go। C3। ठीक, ये तो हाँ C3, वेरी गुड। अगला सेंटेंस है, सीता सेज दैट किशोर sang a song। अब यहाँ पर सेज है ना, तो आप लोग तुरंत पकड़ लिए होंगे, क्या हो जाएगा, रीता सेज C3। किशोर sang a song। हाँ, कोई टेंस के नहीं, नहीं सी कैसे होगा, A1 किशोर A1 sang A1। a song। हाँ हाँ ए हाँ वन हो A1। जाएगा, क्योंकि इसमें टेंस क्या के नहीं होने का रिगार्डिंग ना कोई प्रेजेंट। चेंज नहीं होगा, बिल्कुल। अगला सेंटेंस, आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। यू की चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, हेंस ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई सेड टू हिम व्हेन विल यू रिटर्न। आई आस्क्ड हिम व्हेन, ही का इसका अकॉर्डिंग हुई जो है ही हो जाएगा और विल का वुड हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। D4। जी जी। आई सेड दैट आई न्यू दैट मैन। अब यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, मीन्स की प्रेजेंट डेफिनिट टेंस सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड आई न्यू दिस मैन, दिस का ही दैट हुआ होगा, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, द ओल्ड मैन सेड all of all the boys are playing in the street। 10 नंबर में द ओल्ड मैन, तो क्या हो जाएगा, द मैन टोल्ड, सॉरी ओल्ड नहीं है, द मैन टोल्ड अस दैट ऑल द बॉयज वर हो जाएगा, है ना, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निर्मल said to us my father gave me a purse yesterday। तो क्या हो जाएगा, निर्मल टोल्ड, है ना, क्या हो जाएगा, निर्मल टोल्ड अस दैट हिज फादर। अब हिज फादर है, गिव सेकंड फॉर्म है तो हैड गॉन, ठीक है, हैड गिवन, हैड गिव B2। जो है गिव ऑप्शन। सेकंड बी टू। जी बिल्कुल। हालांकि हैड गिवन इसमें भी है, लेकिन इसमें यस्टरडे चेंज नहीं किया गया डी फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो इसको ध्यान रखिएगा। चल ठीक है, देखो तो यस्टरडे प्रीवियस भी डे चेंज नहीं बता दो। किया, द प्रीवियस डे में चेंज होगा। कई बार ऑप्शंस आपको सेम सेम मिल सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ इसमें जो है चेंजिंग होगी, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ऑप्शन नहीं टिक करना है। इस तरह की गलतियां मतलब होती ही होती हैं, ऐसे रेयरली कोई बच जाए तो अलग बात है, वरना एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो है इस तरह की गलतियों की वजह से जरूर जरूर गलत होता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है आप लोगों के साथ ना होता हुआ हो, लेकिन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, द किंग सेड माई फोर्स विल प्रोटेक्ट द किंगडम। 12 में देखते हैं क्या हो जाएगा, द किंग सेड दैट हिज फोर्स, माई की चेंजिंग के अकॉर्डिंग हिज फोर्स वुड,
ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं 13। द ट्रेवलर सेड व्हाट अ वंडरफुल साइट। क्या हो जाएगा? द ट्रेवलर exclaimed that it was a wonderful sight. B will be correct here. Question number 14. 14 में the 1 minute. 14 the she announced that they had selected Pradeep as their leader. तो इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में हमको चेंज करना है, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? सी अनाउंस्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हैव लगा होगा तभी इसकी चेंजिंग हैड में हुई है, या तो फिर सिंपल पास्ट में होता तो हमको एक ही सेंटेंस सही मिल रहा है। ठीक है, वी हैव B2. सेलेक्टेड, B2, वी हैव सेलेक्टेड प्रदीप एज अवर लीडर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। Hence option B will be correct here. She said to me, it has been raining heavily and you cannot go. ठीक है, इसका 16 में क्या हो जाएगा? She told me। अब यहाँ पर जो है it has, that के बाद में it had been raining होना चाहिए, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 17 में। जॉन सेड टू मी वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। पहली बात लास्ट का द प्रीवियस हो जाएगा और हैव का हैड बीन हो जाएगा। कहाँ हमको मिल रहा D है? option. जॉन आस्क्ड मी वेयर आई हैड बीन। डी ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन। अच्छा, डी में और ए में क्या अंतर है? अच्छा, वेयर के बाद में यहाँ पर देखिएगा जो ये जो इसमें जो है हैड पहले ही आ गया है, जबकि आई के बाद में होना चाहिए था, प्रोनाउन के बाद में। ठीक है, इसीलिए ए ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं 18 नंबर पे। क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, हमें सिंपल बनाना है। इंट्रोगेटिव नहीं, असर्टिव। हाँ, असर्टिव इसे बना के जोड़ना होता है, इसलिए बी हाँ जी, जी बिल्कुल। रिलेटिव एडवर्ब जो है उसमें। जी जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सी सेड मदर प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे। ठीक, क्या हो जाएगा? सी C रिक्वेस्टेड, option. क्योंकि यहाँ प्लीज लगा हुआ है। हाँ, सी ऑप्शन में मिल रहा है। सी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक क्विक हर समथिंग नाइस दैट डे। आगे चलते हैं। द गर्ल इन द रेड ड्रेस सेड टू मी वेयर इज द फिल्म स्टूडियो। 19 में द गर्ल इन द रेड ड्रेस पूरा हमारा सब्जेक्ट ही है। आस्क्ड मी वेयर द फिल्म स्टूडियो वाज, है ना, इसका क्या हो जाएगा? वाज। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 20। बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्न हिम। क्या होगा इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन 20 का? आई वार्न हिम, क्योंकि यहाँ पर बी केयरफुल कहा जा रहा है तो वार्निंग ही है। वार्न हालांकि 3 में मिल रहा है, वार्न हिम। ठीक है, टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी। अब यहाँ पर आर का वर हो जाएगा, वाज वर में चेंज करेंगे। हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। मिस्टर रॉबिन्सन asked his son what what he wanted to be when he grew up। 21 में सर सर बी माय सर सन। बी को एक बार फिर से बता दीजिएगा। 20 नंबर पे, 20 नंबर 20 पे। नंबर जी, इसमें बी वाले में आर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आर है तो इजेमार को वाजवर में चेंज करते हैं ना, समझ रहे हैं? जी बाकी जी। स्ट्रक्चर गलत है। क्लियर है? चलिए। जी सर मिस्टर क्लियर है। रॉबिन्सन, ओके, थैंक यू। मिस्टर रॉबिन्सन asked his son what he wanted to be when he grew up। तो 21 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वोकेटिव केस का अलग अलग जो है अलग हमको देना है, माई सन, क्योंकि सेड मिस्टर रॉबिन्सन। ठीक है, मिस्टर रॉबिन्सन ने अपने सन को जो है एक तरह से एडिसिंग सेंस में उन्होंने कहा, माई सन व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू B2. ग्रो अप। जवाब हाँ, B2 अप्रोप्रिएट है। आगे चलते हैं
22 हमारा क्वेश्चन है द गर्ल वंडर्ड वेयर द स्पैरोज हैड गॉन। क्या हो जाएगा? द गर्ल सेड ओ वेयर हैव द स्पैरो गॉन। ठीक है, D4 हैव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ यहाँ पर क्या है, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हैड जो आया हुआ है तो इसका मतलब हैव रहा होगा, तभी हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। 23 में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है तो इसका मतलब प्लीज होना चाहिए, प्लीज दो में है। अब इसमें देखते हैं, प्लीज ब्रिंग मी, ठीक है, अ सैंडविच, सेड माई फ्रेंड। सी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, यह इसका स्ट्रक्चर डी वाले का गलत है, इसलिए डी अप्रोप्रिएट नहीं है। आगे चलते हैं। 24 द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। क्या हो जाएगा? द बॉस रिक्वेस्टेड हिम, है ना, क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है, रिक्वेस्टेड तो सभी में है। टू टेल, है ना, जब प्लीज हटेगा तो टू टेल हिम हो जाएगा। टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो टुडे का जी सर। दैट डे, हेंस ऑप्शन ए विल बी अप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं। 25 नंबर, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय। ये तो बहुत बार आप लोगों ने जो है इसको किया होगा। क्या हो जाएगा? ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द ऑक्स आस्क्ड द डॉग नॉट टू सिट देयर। क्या हो जाएगा? द आस्क सेड टू द डॉग डोंट सिट, सिट हियर। B2 हियर का ही हो B2 जाएगा, बिल्कुल टोटली। मार्था सेड आई एम गोइंग टू मैक्सिको नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा? मार्था सेड दैट शी वाज गोइंग टू मैक्सिको नेक्स्ट ईयर। B2 28 में देखते हैं। द क्लर्क सेड टू द विजिटर शैल आई आस्क दीज पीपल टू वेट फॉर यू। तो क्या हो जाएगा? द क्लर्क शैल से है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क द विजिटर हो जाएगा। इफ ही शुड आस्क दोज पीपल ये टू वेट ऑप्शन। फॉर हिम। ए ऑप्शन। यू सेड टू मी आई एम गोइंग टू अमेरिका। क्या होगा? 29 में, यू टोल्ड मी। A1 इसमें नहीं है, नहीं नहीं, A1 तो गलत हो जाएगा भाई। You told me that I was going to America. यू से आएगा यू You वर्ड से, to, यू वर्ड बी है शायद। टी है नहीं यहाँ सर, भी पर नहीं टी है। देखिए आई की चेंजिंग जो है नहीं की गई है, इसलिए ये गलत है। हाँ तो सर यू डी क्या ऑप्शन होगा यू। यू की आई जो है फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज होगा ना। हेंस C3 ऑप्शन बनेगा। सी, हाँ सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 30 नंबर पे। ही सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। क्या हो जाएगा? तो ही सेड दैट, अब हैड है तो हैड अ वंडरफुल, डी। इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं, यहाँ पर हैड जो है सिंपल पास्ट है ना, पास्ट यहाँ पर हैड प्लस कोई लास्ट वर्ब की नाइट। थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई। लास्ट नाइट वैसे भी जो है पास्ट टेंस में यूज होता है लास्ट नाइट, है ना, तो लास्ट का द 30 प्रीवियस 30। नाइट में चेंज होगा। बाकी जो है, हाँ, बाकी और कोई चेंजिंग इसमें नहीं ये सर। है। डी फोर्थ D4 ऑप्शन विल बी आएगा ना वो, लास्ट नाइट को प्रीवियस में चेंज जी करेंगे जी, बस ये। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऑप्शन जो है प्रिपेयर्ड नहीं है। आगे चलते हैं 31 में। यू आर ऑल गोइंग गोइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जॉन्स। तो 31 में अप्रोप्रिएट होगा मिस्टर जॉन्स सेड दैट। इसकी चेंजिंग यू की हो जाएगी, मिस्टर जॉन्स दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? दे, है ना, दे वेर ऑल गोइंग डूइंग वेरी वेल। सी विल बी सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विक्रम सेड टू गोपाल व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर कार्स। क्या हो जाएगा? 32 में विक्रम से आस्क्ड गोपाल, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है,
what the bear told in his ears। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कार से गलत लिख गया है, ईयर से ही है, क्योंकि वहाँ कार्स का कोई मतलब नहीं निकल रहा है बाकी क्वेश्चन में इस तरह से। ऑप्शंस में सही दिया हुआ है, तो 32 का ऑप्शन अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, डी फोर्थ। सर एक बार और थोड़ा सा रमेश, 32 का एक बार सर से बता दीजिए फिर से। तो विक्रम से टू रिपोर्टेड, गोपाल व्हाट डिड, सुन लीजिए, विक्रम से टू गोपाल, विक्रम ने गोपाल से कहा व्हाट डिड द बियर टेल यू इन योर ईयर। पूछता है कि भालू ने आपके कानों में क्या कहा है, ठीक है, क्या कहा था। तो विक्रम आस्क्ड गोपाल व्हाट द बियर टोल्ड हिम, है ना। सर टेल रिपोर्टेड है तो क्या, रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच अब ये पास्ट डिफिट में है, तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए इंडेफिनिट ना। में है, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए परफेक्ट सर में ना, होना, परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट में होना चाहिए, यहाँ राइट परफेक्ट में टोल्ड होना हिम। चाहिए सर जी। जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, सर गुड इवनिंग कोई ऑल ऑफ भी यू। ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। सर इसमें वैसे परफेक्ट तो में कोई होना भी, चाहिए था, ऑप्शन नहीं है इसमें, देयर इज नो ऑप्शन। ये तो सर हम भी कहना फिलहाल चाह रहे नो, हैं ना। नो ऑप्शन का कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हमने बना दिया है परफेक्ट इसको, ठीक है। जी 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 अब सर, सर, जी सर। चलिए, अब तो सही हो गया। जी सर, जी सर। चलिए, देख लिया, जी ठीक ही सर। किया। रीना सेड टू रमेश आई विल मीट यू एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट। इसका देखिए अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो रीना टोल्ड रमेश, यहाँ तक तो क्लियर है। और आई की चेंजिंग रीना के अकॉर्डिंग सी वुड हो जाएगा, सी वुड मीट हिम, ठीक है, एंड मोहन इन द रेस्टोरेंट, डी फोर्थ। 34 he said to his friend let us play some country music and dance। let us play दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, appropriate ऑप्शन जी। सजेस्टेड या ऑप्शन प्रपोज या सजेस्टेड में हम चेंज करते हैं, और दैट दे शुड, ठीक है। तो इसमें एक ही में मिल रहा है, ए, है ना, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। सेंट जॉर्ज स्ट्राइक फॉर अस क्लेम द नाइट। 35 में द नाइट, अब यहाँ पर जो है नाइट से, नाइट जो है सेंट से क्या करेगा, प्रे करेगा, प्रार्थना के सेंस में आग्रह करेगा, सी हो जाएगा, C3 वर्ब से ही पकड़ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। द कमांडर सेड लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन। तो इसमें तो तुरंत पकड़ लेंगे, खैर ऑर्डर तो इसमें ऑर्डर की बात है, तो ऑर्डर तो खैर 3 में हमको मिल रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या है। अब यहाँ पर देखिएगा, द कमांडर ऑर्डर्ड फॉर द गेट टू बी लेफ्ट ओपन, ठीक है। गेट खोल, मतलब जो है खोल देने का, जो है एक तरह से खोल दिए जाने का आदेश दिया, ठीक है, B2 हो जाएगा। बाकी और कोई सही नहीं है। लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन, लेट का लेट इसी तरह से जो है लगा दिया गया है, तो ये बी ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है। आगे चलते हैं। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बाई मी अ नोट पैड द नेक्स्ट डे। 37 में माई ब्रदर टोल्ड मी, तो माई ब्रदर से टू मी हो जाएगा, ठीक है। ही वुड है, तो यहाँ पर विल जरूर रहा होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग। विल या सेल का यूज होना चाहिए था। माई ब्रदर सेड टू मी, है ना, तो इस तरह से आई के साथ में सेल का यूज होता है, आई सेल बाय यू नोटपैड टुमारो, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, तो नेक्स्ट डे रहा होगा, तो भी आगे टुमारो तो करिए, तो इसको पकड़ ही लिए होंगे, ठीक है। अब इसकी चेंजिंग ही जो चेंज हुआ है माय ब्रदर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आई जब आएगा तो यहाँ पर सेल रहा होगा, तभी वुड में इसकी चेंजिंग की गई है। नेक्स्ट
द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर, डू यू हैव अ लाइसेंस? क्या हो जाएगा? द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर वेदर ही हैड अ लाइसेंस, है ना, B2। नेक्स्ट। सर 38 में, जी सर, 38 में वेदर लगा हुआ है दो ऑप्शंस। कंडीशन। जी, इफ क्यों नहीं, इफ क्यों नहीं जो है यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से डू लगा हुआ है और कई ऐसे इसमें ऑप्शन नहीं पूछा जा रहा है, तो इफ क्यों नहीं लगा, वेदर क्यों लगा? इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगाया जा सकता है। वैसे कि जब वेदर की कंडीशन एक ये भी होती है, जब भी कोई चीज पूछा जाता है, ठीक है, और उसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर उसका रिस्पांस मिलता है कोई ऑप्शंस के तौर पर, तो वहां पर वेदर ही अप्रोप्रिएट माना जाता है। जैसे कहा जाए कि डू यू लाइक कॉफी और टी, ठीक है, जी कोई किसी ने पूछा, जी तो वहां पर सर वेदर BOC अप्रोप्रिएट माना जैसे वो दोनों कहेगा जाएगा। कि तुम सेम। कॉफी पसंद करते हो या सर इसमें दोनों हाँ ऑप्शन सेम है, सर मतलब BOC दोनों ऑप्शन सेम है, ये हाँ मैंने ऑप्शन तो, हाँ ऑप्शन दोनों सेम है, इसलिए दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हैव बाकी वो है जो तो क्वेश्चन हैव आपका था, किया गया है, प्रेजेंट को पास्ट किया गया है हेड से। हम्म, ये मिसप्रिंट है, ठीक है, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। सर, ये मेरा क्वेश्चन चलिए, नहीं था, ये तो ठीक है, लेकिन हेल्पिंग जो कंजक्शन इफ और वेदर का है, इफ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो जो है तो है। इफ इसमें कहाँ दिया है, कहीं दिख रहा है? क्या अच्छा, पूछना चाह इफ रहे हैं, नहीं है, समझ वही नहीं तो पा कह रहे रहे हैं। हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब से डू लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब जब हम्म, लगता है डू, तो उसके साथ इफ का यूज किया जाता है, वेदर तो ऑप्शन के लिए होता है तो ना। आपने वेदर भी यूज किया जाता है, इफ ये वेदर पैरेलल यूज होता है, ठीक है सर। अभी जो मैंने बताया, तो सर जब भी कोई इफ और ऑप्शन के वेदर सेंस में दोनों का होता है, हम यूज कर सकते हैं। दो, दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसी हाँ, कोई मतलब वो बहुत माइन्यूट उसमें जाएंगे तब मैंने वो चीज बता दी, लेकिन अगर नहीं है तो हम उसको काट के लगाएंगे नहीं, ये वेदर का यूज भी होता है उसमें जब पैरेलल। जब ऑप्शन में हमको सभी ऑप्शन में वेदर ही दिया है, तो हमको तभी, देयर इज नो ऑप्शन, हाँ तो तो उसमें, हमको को वेदर ही लाना है फिर उसमें सब इसमें। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वेदर का यूज पैरेलल होता है उसका, ये चीज आप माइंड में जी रखिए। बाकी जो है ओके। कहाँ पर ये किया जाता है उसकी जानकारी के लिए मैंने अलग से बता दिया, ठीक। चलिए 39 पे चलते हैं। तो द मैन सेड वी आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स, क्या हो जाएगा? द मैन सेड दैट, तो दे वेयर हो जाएगा, दे वर, क्योंकि मैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वी की डी चेंजिंग हो ऑप्शन। जाएगी they। ऐसा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, जी सर बिल्कुल। डी ऑप्शन। आई लव चॉकलेट सेड एंगलाइन, ठीक है, एंजलाइन। तो जो भी है, तो 40, हाँ 40 में क्या हो जाएगा? द एंजलाइन सेड दैट, यहाँ पर प्रोनाउन के डी अकॉर्डिंग ऑप्शन। जो है सी यूज किया गया है, हाँ लव्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ ही लव्ड सर ए। A1 में। हाँ नेक्स्ट है, देखते हैं। ही सेड टू रैना आई कैन नॉट मैरी यू नाउ बट आई शैल श्योरली डू द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर देखिए, तो ही टोल्ड रैना दैट, आई की चेंजिंग ही, इसके अकॉर्डिंग ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, ही कुड नॉट मैरी हर, ठीक है, देन नाउ का देन, बट ही वुड श्योरली डू द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा ना। हेंस ऑप्शन डी विल बी अप्रोप्रिएट, सॉरी सी विल बी अप्रोप्रिएट, सी पे ही टिक लगा है, तो इस तरह से सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। माय सिस्टर सेड दे विल कांटेक्ट यू एज सुन एज दे फिनिश द जॉब, क्या होगा? माय सिस्टर सेड दैट दे वुड कांटेक्ट मी, ठीक है, यू की चेंजिंग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सब मानेंगे यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर मी मानते हैं तो मी का मी हो जाएगा, तो मी सब में चूंकि इसी तरह से मान लिया गया है, तो हम भी उसको मी ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। आगे, एज सुन एज दे विल फिनिश द जॉब, है ना। C3, सर बिल कहाँ होगा इसमें, C3 वुड दोनों होगा? में भी,
B2, हाँ नहीं नहीं, B2 हो जाएगा, वुड नहीं होगा। देखिएगा इसमें दे फिनिश द जॉब दिया हुआ है, ठीक है, एज दे फिनिश द जॉब, एज इट इज बी होगा, ऑप्शन एज के होगा, बाद में बी बाद जो वाली, होता है, हाँ उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, और विल का वुड तो हो ही जाएगा, ठीक है, B2 हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा, बी। B2 सेकंड ऑप्शन। तो सर क्या सर एज एज 42 वाले का सी, जी 42 वाले का सी। सी नहीं, B2 हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सी में विल फिनिश दिया हुआ है, ठीक है, विल हम क्यों करेंगे? सर जी जी अरे सर सर, इसमें जो कह रहे दूसरा पार्ट है एज सुन एज के बाद, इसमें ये चेंज नहीं होगा ये का? एज सुन हैं एज ये के बाद सेपरेट चेंज नहीं नहीं प्रोनाउन, होगा। हाँ ये प्रोनाउन है तो यहाँ ये पास्ट टेंस में नहीं होगा ये का? नहीं फिनिश्ड। नहीं, एज सुन एज के बाद चेंज नहीं होगा, ठीक है। एज सुन एज मतलब क्या, इसका सेंस क्या निकल रहा है, जो ही वो अपनी जॉब फिनिश करेगा, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसका एक पार्ट ही आप चेंज करेंगे, दूसरे वाले उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, जो ही आपकी जॉब फिनिश होगी का सेंस होगा। और वैसे भी जो है इसमें देखिएगा, अगर आप उस पे जाएंगे भी तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं मिल भी नहीं रहा है, और कोई स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट नहीं है, वुड यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि आगे दिया भी नहीं है, फिनिश से पहले वुड, विड और विल कुछ भी नहीं आपको करना है, तो वैसे भी बी ही मिल रहा है, समझ रहे हैं? जी सर, समझ गए, सी वाले में बिल वैसे दिया हुआ ये है। हाँ आगे, जी जी आगे चलते हैं। सही है, ये कुल नियम है सर, क्या ऐसा रूल है क्या? हाँ हमारे साथ तो ऐसा ही है, आप बताइए अगर कोई दूसरा रूल हो तो, कोई सेंटेंस मिला अच्छा, है आपको? जी चलो देखते हैं, कल देखते हैं, बताते हैं। मिलता है तो भेजिए ग्रुप पर, सबका कल्याण हो जाए, गलत नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि इंसान हम भी हैं, गलतियां स्वाभाविक हैं, किसी से गलतियां भी हो सकती हैं, हम ये नहीं मानते और हैं कि हम पूरी वैसे तरह भी से। जो है आपको ये पता होना चाहिए सभी को कि जो ऑप्शन में है उसी में से अप्रोप्रिएट चुनना है। कई जगहों वो पर आप बात तो, आप जो है ओपन सेशन से है ना श्रीमान जी, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, तो अभी आप पूरा पढ़े नहीं है इसको। कई जगहों पर आपको ये मिलेगा कि ग्रामर के रूल्स वहां पर सारे फॉलो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन है वहीं पर हमको चुनना है। अब क्या आयोग से हम ये कहने नहीं जाएंगे कि ये तो नियम ही नहीं लग रहा है, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा बना के दो, नहीं तो हम पेपर नहीं करेंगे, जा रहे हैं घर। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं सर, चुनना नहीं उसी सर, में है। नियम तो नहीं सर, वो हम्म। तो वो बात है ना, अगर मॉडर्न नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में पूछना तो चाहिए। हाँ हाँ, नहीं वो सही है, नहीं ठीक है, वो बिल्कुल सही है, है। उसमें ठीक है, पूछने में कोई एतराज नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीज तो ओके। हम अक्सर बताते रहते हैं कि ऑप्शंस, गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमको करना है, कई बार ऐसा भी होता है, और आप सभी लोग एग्जाम, ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम कभी दिए नहीं है, कई बार एग्जाम में ये चीज फेस किए होंगे कि जो भी स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर पर बेस्ड आपको ऑप्शन मिल ही नहीं रहे हैं, चारों ऑप्शंस अलग से रखे हैं, अब ऐसी स्थिति में हमको उन्हीं में से ही चुनना होता है, ठीक है। तो उस तरह का जो भी अब एग्जाम का जो ट्रेंड बदल रहा है, तो जो रटे रटाए हमारे जो कंसेप्चुअल चीजें हैं वो वहाँ पर काम नहीं आती हैं, तो उसमें से हमको टिक करना होता है, तो वहाँ पर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम आता है। चलिए 43 में चलते हैं। द ज्वेलर सेड टू अस, दीज डायमंड्स आर पॉलिश्ड हियर, ये तो वेल नोन है, द ज्वेलर्स इन्फॉर्म्ड, सब में लगा हुआ इन्फॉर्म्ड अस, दो ज्वेलर्स वर बी पॉलिश्ड, हो ऑप्शन। जाएगा देगा, हाँ B2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, डोंट टॉक योर मदर लाइक दैट, क्या हो जाएगा, माई फादर वार्न, चूंकि ये वार्न चेतावनी दी जा रही है, नॉट टू टॉक माई मदर, ठीक है, तो इसमें अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा 44 में, वार्न मी नॉट टू टॉक, है ना, बी माई वाला। मदर, लाइक दैट, हाँ माई मदर, क्योंकि योर मदर कहा जा रहा है, तो योर की चेंजिंग जो है अम्मी के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो यहाँ पर माई मदर हो जाएगा B2। नेक्स्ट देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू मी, लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन्स, तो द ओल्ड मैन टोल्ड मी दैट लाइफ हैड टॉट होगा, जहाँ भी होगा तो हैड टॉट टिक करेंगे, डी डी ऑप्शन। फोर्थ में मिल रहा है, जी बिल्कुल। हाँ हेलो सर, हेलो। जी जी बोलिए। सर यूनिवर्सल ट्रुथ बात भी तो हो सकती है सर। हाँ ये मुझे लग रहा है सर,
हाँ ये सही इसमें जो है। है इसको देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू मी, कहा जा रहा है बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन्स, जीवन ने मुझे कुछ हार्ड लेसन्स सिखाए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सभी सभी की लाइफ के साथ ऐसा हो। ठीक है, कभी कुछ प्लीजेंट चीजें भी सिखाई जाती हैं लाइफ के द्वारा, और हर व्यक्ति पर ये चीज अप्लाई हो इसलिए यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होती, इसलिए यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति विशेष पर लागू हो सकता है। यूनिवर्सल ओके का सर, मतलब है जो सब पर जो है सार्वभौमिक रूप से सब पर वो चीज लागू हो रही हो। किसी किसी की लाइफ तो बड़ा स्मूथली चलती है, हार्ड लेसन उसको सीखने को मिलता ही नहीं। जी सर, जी ठीक है, सर, ओके ओके। कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, वो क्या जाने कि जीवन की कठिनाइयां क्या होती हैं, सब कुछ उसको विरासत में मिलता चला जाए, उस पर ये चीज लागू होगी? आप बताइए, नहीं हो सकती। नहीं होगा सर, चलिए, नहीं होगा वो। आगे इंडिविजुअल है चलते यहाँ। हैं। द टैक्सी, हाँ, द टैक्सी इज हियर सेड द वॉचमैन। यहाँ पर देखते हैं, द वॉचमैन सेड दैट द टैक्सी वाज। ठीक है, वाज और हेयर का देयर हो जाएगा, हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। डी ऑप्शन। जी, माय ब्रदर सेड टू मी, आई वाज अपसेट बट नाउ। देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने ऊपर केवल रख करके ना चेक करें उसको। ठीक है, अगर वो सब पर लागू हो रहा है, गरीब अमीर छोटे बड़े ऊंचे नीचे गोरे काले, तब तो ठीक है, हम सार्वभौमिक उसको मान सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ही लागू हो रहा है तो हो सकता है अगले पर अप्लाई ना हो रहा हो, तो वो सार्वभौमिक नहीं हो सकती। तो माय ब्रदर सेड टू मी, आई वाज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन। 47 क्या हो जाएगा, माय ब्रदर सेड टू मी दैट। अब आई की चेंजिंग जो है क्या हो जाएगी, ही में, ही हैड बीन अपसेट। ठीक है, क्योंकि वाज दिया हुआ है, सिंपल पास्ट को सिंपल पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, तो हैड बीन अपसेट बट देन ही वाज फाइन। ठीक है, नाउ का देन, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी वाला सर, यस सर। जी जी, हरी अप, सर गेट इन द बस, द सर कंडक्टर सेड। ये जी, सर, बोलिए। सर जो 47 वाला क्वेश्चन है, हम्म, अपसेट, अपसेट क्या ये अपसेट वर्ब हो सकता है क्या? अपसेट, देखिए, अपसेट परेशान। ठीक है, हैड बीन, यहाँ पर अपसेट एज ए नाउन यूज किया गया है, समझे। तो यहाँ पर बीन है, बी होना, इसको जो है मतलब जो है इसकी थर्ड फॉर्म जो है बी की बीन कर दिया गया है। ठीक है, वर्ब नहीं है यहाँ पर अपसेट। ठीक है सर। चलिए, हरी अप, गेट इन द बस, द कंडक्टर सेड टू अस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कंडक्टर, है ना, द कंडक्टर। अब यहाँ पर हरी अप, गेट अप इन द बस, द कंडक्टर सेड टू अस। तो अप्रोप्रिएट इसका जो है होगा, द कंडक्टर टोल्ड अस टू हरी अप एंड गेट इन द बस। ये ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। माई ट्रेन विल रीच बाय सून, ही explained। क्या हो जाएगा, माई ही explained दैट हिज ट्रेन। ठीक है, विल का वुड हो जाएगा, रीच बाय सून, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, he said she is driving a car now after many years। तो he said that she was driving a car then, now का then हो जाएगा, after many years। C option will be appropriate। In this way 50 questions have been completed।